मिलने वाला है। वो न्यायी परमेश्वर है, वो बुराई को कैसे ढक देगा हमारा। तो परमेश्वर ने कहा अगर तुम मान लोगे तब मैं ढक सकता हूँ, अगर जिद करोगे नहीं मानोगे तो मैं लाखों करोड़ों लोगों के सामने तुम्हारी स्वर्ग में इंसल्ट होगी जब मैं न्याय के सिंहासन पे बैठूंगा, और तब माफी भी नहीं होगी, तब कोई चारा नहीं। धरती पे परमेश्वर ने कहा हमें अभी मौका दिया है, हम कितने लोग हैं, 10-15 लोग हैं, आपस में अगर एक दूसरे की गलती मान रहे हैं कि हमसे हुआ है, तो परमेश्वर कहते हैं माफी हो जाएगी, बस इतना ही, और ढका जाएगा, परमेश्वर ढक देंगे, पर्दा डाल देंगे, और हमारी इंसल्ट वहां पे नहीं होगी। तो ये अभी का अच्छा है कि बाद का अच्छा है, जो हम लाखों में इंसल्ट करवाएंगे, और परमेश्वर हम जब धर्मी हो जाएंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने लग जाएगा। एलिया ने प्रार्थना किया, हमारी जैसा वो था, परमेश्वर का नॉर्मल इंसान था जो परमेश्वर का दास बना था और परमेश्वर के हुक्म में चलता था, और उसको किसी राजा ने उसका मन दुखाया था। उसने राजा को बोला था कि राजा परमेश्वर की बातों पे चल। राजा बोला नहीं, मैं तो राजा हूं, मैं क्यों तेरे परमेश्वर की बातों पे चलूंगा, मुझे कोई चीज की कमी नहीं है, मैं राजा हूं, धन दौलत शौहरत सब कुछ है मेरे पास, मैं क्यों तुम्हारे परमेश्वर के पीछे चलूं। बोला ये सब सूख जाएगा, सब नाश हो जाएगा, अगर बारिश नहीं होगी तो सब कुछ नाश होगा। राजा का महल तो है लेकिन खाना कहां से आएगा, अन्न कहां से आएगा जब बारिश नहीं होगी। तो उसने कहा कि मेरा परमेश्वर शक्तिशाली है, मैं करके प्रार्थना तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। सूखा हो गया, सब कुछ राज्य का तहस नहस हो गया। तब राजा ने बोला कि तू फिर से प्रार्थना कर, मैं गलती मानता हूं, मैं सुधरता हूं, तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर कि बारिश हो। तो फिर उसने बारिश किया, बारिश के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु अब बारिश कर दे। तो सोच के देखे कि परमेश्वर इतनी बड़ी प्रार्थना सुन सकता है। अगर हम अभी बारिश हो रहा है और कहीं परमेश्वर रुक जाए तो हमें डाउट होगा, पता नहीं रुकेगा कि नहीं, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा विश्वास था कि उसने कहा कि परमेश्वर 3.5 साल तक नहीं होनी चाहिए बारिश। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं सुनूंगा तेरी प्रार्थना। तो अगर एक प्रार्थना से 3.5 साल तक की बारिश रुक सकती है, तो हम भी अगर परमेश्वर के हुक्म में चलेंगे, हम भी विनती करेंगे, तो हमारे घर से रोग बीमारी चिंता क्लेश झगड़ा जो भी हमारे लाइफ में डिस्टरबेंस चल रही है वो क्यों नहीं जाएगा। वो कितनी बड़ी समस्या थी, हम बारिश नहीं रोक सकते, नहीं हमें रोकने की जरूरत है। ये उनकी स्टोरी थी, ये उनके साथ समस्या थी, हमें सिर्फ अपनी मुश्किलों को हल करवाना है। ये उनका केस था, हमारा केस कुछ और है। तो हमें इस केस से ये सीखना है कि परमेश्वर कह रहे कि तुम्हारे अपराध क्षमा हो जाएंगे जब तुम मान लोगे, और प्रार्थना होगी और तुम चंगे हो जाओगे। तो धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। ये अगर इसको आप पूरा एक्सप्लेन पढ़ना चाहेंगे कि एलिया कहाँ पे है, तो पुराने नियम की किताब है पहला राजा, उसके 17 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे एलिया की स्टोरी है। एलिया ने और भी बहुत कुछ किया, ये जस्ट एक साइन दिया, इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया एलिया का, नहीं तो एलिया ने क्या क्या किया उसमें लिखा हुआ है। एलिया ने बोला कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, बिना माचिस के मेरा परमेश्वर बलि ले लेगा, आग जला देगा, और आसमान से आग उतरा और जो बलि चढ़ाया गया था वो जल गया। परमेश्वर हमें ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारी प्रार्थना से इतना कुछ हो सकता है, क्यों चिंता करते हो कि तुम्हारी प्रार्थना से नहीं हो सकता। हो सकता है, हमारा विश्वास डोल जाता है, हम घबरा जाते कि दुनिया का मालिक क्या हमारी बात सुनेगा। हाँ सुनेगा, वो सुनना चाहता है, बस हमें मानना है, और मानने में कोई बुराई नहीं है। जब तक हम नहीं मानेंगे हमारी प्रार्थना रुकी रहेगी। तो हम क्यों लोगों से डरे कि हम ना मानेंगे, लोग हमें क्या बोलेंगे और हमारी प्रार्थना रुकी रहे। तो हमें मालिक से डरना चाहिए, हमें इंसान से नहीं डरना चाहिए। मेरे लाइफ में भी बहुत कुछ डिस्टरबेंस था, मैं बहुत गलत थी, मैं अपने आप को दोषी मानती थी, लेकिन जब मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को दोषी माना कि हाँ मैं गलत हूं,
और जब बाइबल को पढ़ा, कहाँ कहाँ पे आपको हजारों जगह आपको गलतियां दिखाई देगी। भजन संहिता 1 में जाएंगे, वहां पे लिखा है ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में मत बैठना। भजन संहिता 1 में लिखा है कि ठट्ठा करने वाले के लिए, मजाक करने वाले, गंदे गॉसिप करने वाले के मंडली में मत बैठना। और मैं बैठती थी, जहाँ पे 4 औरतें चुगली कर रही है वहां दही में सही मिलाती थी। किसी की अगर गॉसिप हो रही है, वो औरत बुरी है, तो हम भी कहते थे हाँ सच में बुरी है, वो ऐसी है वैसी है। 4 वो कह रहे 2 हम भी ऐड कर देते थे। तो ऐसा मैं करती थी, क्योंकि मेरा बुटीक का काम था, स्टिचिंग का काम था, तो औरत आना जाना मेरे पास लगी रहती थी, डेली औरत आती थी। और सिलवाने तो कपड़े आती थी, बैठ भी जाती थी, चाय पानी भी हो रहा है, गप्पे भी हो रहे हैं, इधर उधर की बातें भी हो रही है, 2 उनकी 2 अपनी हो रही है, होती थी, करती थी मैं। ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि अनजान थी, मुझे पता नहीं था। मुझे लगा अरे हम उसकी बुराई करें, वो कौन से सुन रहा है, हम पीठ पीछे कर रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला तो नोट कर रहा था ना। तो जब हम उसकी कर रहे होते तो हमारी भी वो आके बताती थी कि आपके बारे में भी कोई ऐसा अच्छा या बुरा कुछ भी रिस्पॉन्स कर रहा है। तो जो अच्छा है तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सभी की हमेशा बुराई भी नहीं कर रहे थे, तो हमारे लिए अच्छाई भी आ रहा था, लेकिन हमारे लिए बुराई भी आ रहा था कि फलानी ने आपके पीठ के पीछे ऐसी आपके बारे में भी कुछ बोला। तो क्योंकि हमने भी जो बीजा ना, हमें भी काटने को मिला। तो बाइबल हमें सिखाती है कि ऐसा मत करो। तुम दूसरे के लिए तो बो रहे हो ना, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे लिए कोई नहीं बो रहा है बुराई, तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई बीज रहा है बुराई, इतने अच्छे तुम भी नहीं हो। तो जब मैंने ये बात को सीखा, मैंने कहा नहीं, अब मुझे ये नहीं करना। इसके वजह से मुझे कुछ दोस्त को छोड़ने पड़े। मैंने उनको साफ कह दिया कि मैं किसी की ऐसी बुराई नहीं कर सकती, मुझे चुगली नहीं करना, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप ऐसी बातें करोगे तो मैं आपके साथ दोस्ती नहीं रखूंगी। मैं बातों को घुमा देती थी, नहीं हम कोई और टॉपिक करेंगे, हमें क्या मिलेगा किसी की बुराई करके। तो यहाँ पे परमेश्वर हमें सिखाया कि मैं यहाँ पे पापी थी, मैं अपने बच्चों को मारती कूटती और चिल्लाती थी। इट मीन्स कि हमारे अंदर तो पावर है, हम बच्चे को मार कूट रहे हैं, बच्चा असहाय है, वो छोटा है, हमसे जुबान नहीं लड़ाएगा, हमें थप्पड़ नहीं मार सकता। तो क्या कर रही हूँ, मैं अपने पावर को दिखा रही हूँ कि मैं कुछ हूँ, मैं तुम्हें लालन पालन कर रही हूँ, मैं तुम्हें खाना खिला रही हूँ, तो मैं तुझे मार सकती हूँ। नहीं, परमेश्वर ने यहाँ सिखाया कि नहीं, बच्चे को मुंह से सिखा, बच्चे को अच्छी आदर्श सिखा, बच्चे को प्रेम सिखा, वो नाजुक है, उसको अच्छे से गाइड कर। तो यहाँ पे मैं गलत थी, अपनी गलती को मैंने माना, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये गलत है। जब बाइबल पढ़ा कि ये गलत है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना। ऐसा करने से क्या होगा, हम नर्क में जाएंगे। हम किसी को तो नहीं बता रहे, कोई नहीं जान रहा है, ना आप जान रहे, ना हमारे आसपास के जान रहे थे कोई, लेकिन ऊपर वाला तो जान रहा था। रिजल्ट तो ऊपर वाला देगा, फल ऊपर वाला देगा, हमारी प्रार्थना का उत्तर ऊपर वाला देगा, हमारा समाज नहीं देगा। हम कुछ भी भगवान से मांग रहे हैं तो हमारा समाज नहीं देगा, तो हम उससे क्यों डर रहे हैं। हमें ऊपर वाले से डरना है, क्या हम उसकी नजर में सही कर रहे हैं कि नहीं। और फिर मैंने टर्न लिया कि नहीं ये रॉन्ग है। बचपन में भी मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई। जब हम उम्र में बढ़ने लग जाते हैं तो हमारी लाइफ में, हमारे बॉडी में चेंज होते हैं, और हम गलत रास्ते को पहले और अच्छे रास्ते को बाद में गाइड करते हैं, समझते हैं, और हम जाने लग जाते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि अगर तुमसे जाने अनजाने गलती हो गई है, यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 25 के 18 में निकालेंगे हम सब। भजन संहिता 25 के 18। मेरे बच्चे बीमार थे, जब मैंने परमेश्वर के सामने माना, और भी लोगों के सामने माना, मैंने आपके सामने भी माना, मैंने बहुत सारे लोगों के फाइनेंस, जैसे हमारा कोई पैसा मार लेता था ना, तो हमारे अंदर भी दुख रहता था कि हम भी किसी का मार लेंगे, और सचमुच हमने मारा भी था 1-2 का। तो ये चीज हमें परमेश्वर ने दिखाया कि नहीं ये नहीं करना। तो मैंने जा के उसका रिटर्न किया, जा के उसका रिटर्न किया। सालों बाद, 10 साल की बातें थी, किसी से कुछ ज्यादा बहस हो गई थी और मैंने मुंह फेर लिया, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम दुश्मन क्यों इकट्ठा कर रही है, ये सब का लेखा ऊपर होगा। तो मैंने जाके उनसे बातें की, माफी मांगी, बड़े से छोटे से, जिन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा था, मैंने
उनको माफ किया। तो जब ऐसा करने लगी तो मेरी लाइफ में चेंज ऑटोमेटिक आने लगा। आप इस चीज को पैसे से नहीं कर सकते कि प्रभु ये सब रहने देती हूँ, मैं पैसा चढ़ा देती हूँ, मुझे माफ कर दो। प्रभु कहेगा नहीं, पैसा रख अपने पास, मुझे दौलत की वो मत दिखा घमंड, मुझे दौलत नहीं चाहिए तेरा, मैं ये चाहता हूं कि तुम सुधर जाओ, मेरे लिए काफी है। हम दौलत से परमेश्वर के आगे प्रार्थना करवा नहीं सकते कि प्रभु हम इतना पैसा बोले, आप मेरे लिए ये कर दो। प्रभु नहीं, करेंसी नहीं चलता हेवन में। हम देते हैं, अच्छी बात है, हम खुशी से देते हैं, लेकिन हम ये सोचेंगे कि पैसा देने से हमारा अपराध ढक जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये रॉन्ग प्रार्थना है। तो जब मैंने ये सब चीजें भी करना शुरू किया और साथ में जितनी हमारी फाइनेंस थी, परमेश्वर नहीं कहते कि इतनी कीमत लेके आओ, 1 रुपया भी परमेश्वर की नजर में उतना ही कीमती है, 1 लाख भी उतना ही कीमती है। कैपेसिटी जितनी जिसकी है, अगर हमारी 1 लाख की कैपेसिटी है देने की परमेश्वर में और मैं 1 रुपया बोल रही हूँ, तो ये परमेश्वर दिखा रहे हैं कि तू क्या कर रही है, तुम अपना दिल को दिखा रही कि कितना छोटा है। तो हम अपने दिल को बड़ा दिखाएंगे, जितनी हमारी कैपेसिटी है ना उसमें हम दिखाएंगे। हम अपने बेस्ट फ्रेंड को घर बुलाते तो कैसे स्वागत करते उसका, हमारे घर में कोई अच्छा मेहमान आता है तो हम उसका कैसे स्वागत करते, तो ये तो परमेश्वर है। तो हम अपनी फाइनेंस से बो करके ये दिखाते हैं परमेश्वर हम भी आपसे प्यार करते हैं। हम अपने बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट कैसा देते, कुछ भी दे देते हैं, अच्छा से अच्छा ढूंढते हैं मार्केट में। सो वैसे ही परमेश्वर कहते हैं, ये एक अलग साइड चीज है बीज बोना, लेकिन हमें सुधरना है। परमेश्वर कह रहे ये मुझे ज्यादा भाता है, तुम सोना चांदी मत ला, लेकिन अपने आप को मेरे पास ला कि परमेश्वर मैं आया हूँ, जो मुझसे गलतियां हुई हैं अब मुझे आप सुधार दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप अपनी ताकत से सुधर भी नहीं सकते हो। अगर मैं अपनी ताकत से सुधर सकती थी तो अब मेरी करीब एज 40 साल की होने वाली है और मैं प्रभु को 5-6 साल से जान रही हूँ, तो क्या मैं 30-35 साल तक मैं बच्ची थी जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गलत क्या है सही क्या है? फिर भी तो मैं कर रही थी। 10 साल 12 साल का बच्चा कुछ गलतियां करे, 5 साल 7 साल का, तो उसकी समझ में हमारी बात आएगी कि वो बच्चा है। लेकिन उम्र बढ़ने के बाद कुछ गलतियां करे तो वो बच्चा नहीं है, इसका मतलब उसको सब पता है, लेकिन वो सुधरना चाहता है लेकिन सुधर नहीं पाता, गलती से गलती होते जा रही है। तो क्या करें? तो हम जब परमेश्वर के वचन में बढ़ने लग जाते, परमेश्वर की हजूरी में आने लग जाते हैं, तो वो परमेश्वर हमें धोने लग जाता है, वो हमें साफ करने लग जाता है। और एक बात, जब वो आपको साफ करे तो आप उसको साफ करने दोगे तब साफ होगा। आप टोकाटानी करोगे, आप रोकोगे, वो साफ नहीं करेगा आपको, वो आपको साफ नहीं करेगा, आपको छोड़ देगा। आप अपने बच्चे को पास बुलाते हो, आओ गंदा हो गए हो, मैं तुझे साफ कर दूं, और बच्चा ऐसे छटपटाएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा साफ करने में, तो आप कहोगे जा रहने दे, नहीं करता हूँ साफ। लेकिन बच्चा जब स्टेबल हो जाएगा कि कर दो माँ मेरा साफ, मैं गंदा हो गया हूँ, तो वो अच्छे से माँ उसको ऐसा संवारेगी कि लिसका के उसको हीरो बना देगी। तो वैसा ही परमेश्वर है, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको क्लीन करना शुरू करेगा और आप उसको क्लीन करने देंगे, उसको रोकेंगे नहीं। अगर हमें कोई चुगली की आदत थी, जैसे मैंने बताया कि मुझ में चुगली की आदत थी, तो सेम वैसा ही मेरे एकदम से तो नहीं ठीक हो गया ना, परमेश्वर ने भजन से था एक में मुझे बता दिया कि ये नहीं करना है। अब क्या हुआ, अब वो लेडीज मेरे पास फिर से आई, अब क्या करना है मुझे? अब मैं डायरेक्ट तो उसको नहीं बोल सकती ना, दरवाजे पे आई और बहन मैं आपके साथ चुगली नहीं करूंगी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसकी बातों को टर्न करना है, उसकी बातों को मोड़ना है। उसको तो नहीं पता, वो पुरानी ही वेश में आई है, उसको पता है ये गॉसिप करती थी, हम इसके साथ फिर से चुगली करेंगे। लेकिन अब मुझे क्या पता चल गया है कि नहीं, मुझे धोना है, प्रभु मुझे धो रहा है तो मुझे धोने देना है परमेश्वर को, और अब मुझे उसकी बातों को टर्न करना है। वो कुछ भी बोल रही है, हम अपने हिसाब से कहीं बातों को कन्वर्ट कर देंगे, कहीं और ले जाएंगे, अच्छी बातों में, अच्छे चर्चों में। और बताइए आप कैसे हो, आपके बच्चे कैसे हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताइए, सब ठीक चल रहा है, घर में सुख शांति है, हम बातों को टर्न करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर को धोने दे रहे हैं। और वो ऐसे 2-4 बार करते रहेंगे ना, वो औरत समझ जाएगी कि अब ये चुगली नहीं करती है, इसके पास ये बातें बोलने का फायदा नहीं, ये टर्न कर देती है, ये अपने हिसाब से ले जाती है, ये कोई और चर्चे पे ले जाती है। हमें दुश्मनी नहीं करना, हम उसको ऐसे नोट नहीं कर सकते कि मत आओ मेरे घर, ऐसे नहीं, ये तो दुश्मनी हो जाएगा, हमें नहीं निभानी दुश्मनी। अगर हमें बार बार कहने पे वो औरत का वही चीज रहता है
तब हम उससे साइड कट करेंगे कि बहन मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, हम बाद में मिलते हैं, हमारे बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, या फिर मुझे और कोई जरूरी काम करना है, या फिर कहीं हमें जाना है। ठीक है, तो इस तरह हम उससे कट होंगे। तो क्या करें, हम परमेश्वर को धोने दे रहे हैं, और परमेश्वर हमें धोता जाएगा। और भी सारे बहुत सारे, जैसे अभी अनु ने बताया कि मैं अपने पेरेंट्स पे चिल्ला जाती थी कभी, तो हो जाता है हमसे, लेकिन हम अगर इस बार चिल्ला लिया, नेक्स्ट बार हम परमेश्वर से प्रॉमिस करेंगे परमेश्वर मैं कंट्रोल कर सकूँ। वो हमारा माता पिता है, वो हमें भला बुरा बोल सकता है, वो हमें समझा सकता है, हो सकता है उनसे भी गलतियां हुई। आज के बच्चे को ज्यादा बुद्धि है, हो सकता है हम अपनी बात रखना चाहते, लेकिन हम चिल्ला के नहीं रख सकते अपनी बात को, हम अपनी बात को आराम से भी रख सकते हैं, हम अपनी बात को आराम से भी रख सकते। इस वक्त हमारे पेरेंट्स थोड़े से गुस्से में हैं, अपने हिसाब से समझा रहे, वो नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अभी मैं चुप रहूंगी, सुन लूंगी, मैं बाद में अपनी बात उनको समझाऊंगी कि जो आप बोल रहे थे ना, आप मेरा भी पक्ष सुनिए, मैं ये बोलना चाह रही थी। सो क्या होगा, हम परमेश्वर को धोने दे रहे, हम धोने दे रहे परमेश्वर को, और आप ऑटोमेटिक देखोगे धीरे 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 आप ये करने से होगा कि आप जो हाथ जोड़ के ऊपर मांग रहे हो ना, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा।